Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. Pneumatophores emerges out in mangrove to take oxygen for photosynthesis reason. Such areas are waterlogged, hence have poorly aerated soil. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. E. Both assertion and reason are false. तो क्वेश्चन में हमें एक assertion दिया है विच सेज कि न्यूमैटोफोर्स emerged out होते हैं इन मैनग्रूव्स ऑक्सीजन को टेक अप करने के लिए फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसका रीजन क्या बताया है हमें कि ऐसे एरियाज वाटर लॉक्ड होते हैं तो इनमें पुअरली एरेटेड सॉइल होती है। हमें गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, न्यूमैटोफोर्स। तो न्यूमैटोफोर्स क्या होता है, न्यूमैटोफोर्स होता है एक तरीके का रूट मॉडिफिकेशन जिसमें रूट्स कैसे ग्रो करती है, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये क्या होता है, वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रोइंग रूट्स। और न्यूमैटोफोर्स कैसे एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, इन स्वम्पी या फिर मार्शी एरियाज में। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स जिनमें न्यूमैटोफोर होते हैं वो क्या हो सकते हैं, राइजोफोरा, मैनग्रूव एक्सेट्रा। अब अगर हम मैनग्रूव की बात करें तो मैनग्रूव ट्रीज कैसे एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन द सॉल्ट मार्शेस। सॉल्ट मार्शेस यानी कि ये सेलाइन एरियाज में प्रेजेंट होते हैं और इनमें वाटर हमेशा स्टैंडिंग रहता है यानी कि वाटरलॉक्ड कंडीशन होती है। सेलाइन वाटर इज लॉक्ड। तो ऐसे एरियाज में क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो सॉइल्स है वो कैसी हैं, पुअरली एरेटेड सॉइल्स हैं, पुअरली एरेटेड सॉइल्स। अब इन पुअरली एरेटेड सॉइल्स के होने की वजह से क्या होता है, रूट्स ने मॉडिफाई कर लिया इनटू न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स इमर्ज आउट। और न्यूमैटोफोर्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड absorption of oxygen, absorption of oxygen। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें जो असर्शन और रीजन दिया था इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से, ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज हमारा असर्शन रॉन्ग है। असर्शन रॉन्ग क्यों है, क्योंकि न्यूमैटोफोर्स फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन को टेकअप नहीं करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। ऑप्शन बी सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन हमारा फॉल्स है। ऑप्शन सी सेज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन ट्रू है लेकिन असर्शन फॉल्स है। ऑप्शन ई सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमारी रीजन की स्टेटमेंट ट्रू है और असर्शन स्टेटमेंट फॉल्स है। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।